हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं आपकी मेंटोर ऋतिका आज बात करने आई हूँ नाबार्ड ग्रेड ए 2026 के बारे में। तो अगर आप सोच रहे हो इस एग्जाम के बारे में, काफ़ी रिसर्च कर लिया है लेकिन तैयारी अब तक शुरू नहीं की है, तो ये वीडियो ऑफ कोर्स आपको गाइड करने के लिए है। बिकॉज दोज हु आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच उनके लिए वीडियो तो है ही, लेकिन द वंस हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ एनी अदर एग्जामिनेशन वो भी ये जरूर देखें। आपकी प्रिपरेशन के जो लूप होल्स हैं उनको प्लग करने में आपको मदद करने वाली है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन ऑफ कोर्स उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशंस की, रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशंस की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और अब तक अपने हमारा चैनल ही नहीं सब्सक्राइब किया है, आई वुड रिकमेंड जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। You can also download our mobile application. A lot of good content you are going to get there. फ्री पीडीएफ्स, फ्री क्विजेस, डेली अपडेट्स तो हैं ही, लेकिन हमारे पेड कोर्सेज एक डिस्काउंटेड रेट पे आपको ऐप में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो टॉकिंग अबाउट नाबार्ड ग्रेडेड 2026, आई अज्यूम दैट यू आर गोना स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ओके, तो अब डाउट ये रहता है कि पेपर कब हो सकता है। सबसे पहले तो क्योंकि टाइमलाइन कम है, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। नाबार्ड ग्रेड ए इज अ कंसिस्टेंट एग्जाम, एवरी ईयर इट हैज बीन कमिंग अप विद नोटिफिकेशन, और 100 वैकेंसीज तो कहीं नहीं गई हैं। और पिछले सालों का अगर मैं एस्टिमेट लगाऊं, 2020 से पहले द एग्जाम यूज टू टेक प्लेस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, लेकिन साइकिल चेंज हुआ कोविड के बाद, तो अब एग्जाम सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में जाता है, क्योंकि पिछले साल एग्जाम नवंबर में नोटिफिकेशन आया था। तो अभी रिजल्ट आ चुका है नाबार्ड ग्रेड ए का फाइनल। तो अगर आप लकी रहे तो नोटिफिकेशन हो सकता है जुलाई में आ जाए, नहीं तो अगस्त भी हो सकता है, सितंबर भी हो सकता है, अक्टूबर भी हो सकता है। नोटिफिकेशन की कोई ऐसे मंथ डिसाइडेड नहीं होता, बट आएगा जरूर जुलाई के बाद कभी भी। नाउ एज आई सेड, इफ यू आर लकी, लकी इन टर्म्स ऑफ अगर कुछ प्रिपरेशन थोड़ा बहुत किया हुआ है तो उसको बिल्डअप करने में तो फिर समय ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, बट अगर बिल्कुल ही स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, क्या तब भी लकी हो सकते हो? मैं कहूंगी यस, गिवन इफ यू आर गोइंग टू गिव योर सेल्फ डेडिकेटेडली टू दिस एग्जामिनेशन, तब भी मौका है। वाई डू आई से दिस? जब नोटिफिकेशन आता है तो उसके 45 से 60 डेज के बाद आपका फेज 1 होता है, और नाबार्ड की तैयारी इन 2 महीनों में बहुत अच्छे से की जा सकती है। लेकिन मैं बिल्कुल एनकरेज नहीं करूंगी कि अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो तैयारी अच्छे से होगी। पेपर ऑफ कोर्स फेज 1 हो सकता है निकल जाए, पर फेज 2 और आगे इंटरव्यू निकलने के लिए एक अच्छी, बहुत डिसेंट तैयारी चाहिए, जो आपको डायरेक्टली आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन से पहले जितने भी दिन हमें मिल जाएं हमारे लिए तो बेटर ही है ना। तो क्या करना है हमें, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। द वेरी फर्स्ट स्टेप, you have to find the syllabus. What is the syllabus? Analyze the previous year papers. Why to analyze? To know that which part of the syllabus is more important. Then finalize your resources. It's very crucial, क्योंकि अगर आप सिर्फ syllabus देख के और YouTube से पढ़ना शुरू कर दो, पीडीएफ्स ढूंढना शुरू कर दो, या आधा अधूरा सा कोई करंट अफेयर्स का बच्चे कोर्स ले लेते हैं कि मैंने क्वांट का अलग ले लिया, करंट अफेयर्स का अलग ले लिया, तो आपके पास सारे रिसोर्सेज का लिस्ट नहीं है। यू शुड हैव सॉर्टेड ऑल द जितनी भी आपके रिसोर्सेज हैं आपके पास होने चाहिए कि हाँ ये मुझे पढ़ने हैं, ताकि इसके बाद आप एक वर्केबल स्टडी प्लान बना पाओ। स्टडी प्लान तभी बनाओगे जब क्या क्या करना है आपके पास है, जब वही नहीं है आपके पास तो कैसे बना पाओगे स्टडी प्लान, है ना। तो इसके लिए ऑफ कोर्स जरूरी है कि या तो आप अपनी सारी बुक्स, सारे पीडीएफ्स एक जगह पे अभी इकट्ठा कर लें, या कोर्स लेना है वो तो अभी ले लें। ठीक है, अड्डा 24/7 का नाबार्ड ग्रेड ए बैच लेटेस्ट स्टार्ट हुआ है। मेरा कूपन कोड Y754 आप यूज कर सकते हैं एक मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए। ठीक है, कोर्स में तो ऑफ कोर्स मैं आपको पढ़ाती ही हूँ। राइट, नाउ दिस इज योर स्टेप 1। सबसे पहला स्टेप में ही इतना कुछ आ गया है, तो मतलब तैयारी में तो बहुत कुछ होने ही वाला है। डेफिनेटली एग्जाम भी तो आपको ऑफिसर बना रहा है। तो ये करने के बाद आप आएंगे स्टेप 2 पे, वेर इन यू हैव टू फॉलो द स्टडी प्लान, कवर द सिलेबस, कवर द करंट अफेयर्स। उसके बाद उसको सिर्फ कवर नहीं करना, बहुत अच्छे से रेगुलरली रिवाइज करना है, बिकॉज दिस एग्जाम इज गोइंग टू टेस्ट योर रट्टाफाइंग स्किल्स एज वेल एज कहीं ना कहीं आपकी एनालिटिकल स्किल्स भी टेस्ट होते हैं। तो आपको रिविजन करना बहुत जरूरी है, और शुरू में ही टाइपिंग प्रैक्टिस कर लो। मैं कभी नहीं कहती कि छोड़ दो, जब तक एटलीस्ट नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक तो आपको टाइपिंग करते रहना चाहिए, सो दैट यू आर acquainted विद द कीबोर्ड। डर नहीं रहना चाहिए कि मुझे तो लिखना ही नहीं आता, मुझे तो पता ही नहीं है टाइप कैसे करते हैं, वो नहीं होना चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, बना लिया अपना स्टडी प्लान।
कैसे बनाओगे आप स्टडी प्लान? ऑफ कोर्स बिगिनर हो तो आ सकती है प्रॉब्लम। तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ब्रेक डाउन की हैं। हम क्या करेंगे, अपने सारे सब्जेक्ट्स को, अब आई एम अज्यूमिंग कि आपको पैटर्न पता है पेपर का और सब्जेक्ट्स पता हैं। अगर वो नहीं पता है तो प्लीज उसको देखो वीडियो को, और थोड़ी रिसर्च आपको अपने एंड पे करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं इस assumption से चल रही हूँ दैट यू नो द पैटर्न एंड द सिलेबस एंड द सब्जेक्ट्स, राइट? तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर, जीए, ईएसआई, एआरडी, ये 5 सब्जेक्ट्स आने हैं, जिसमें से ये सॉरी 8 सब्जेक्ट्स आने हैं, जिसमें से ये 5 क्वालिफाइंग है। सिर्फ मेरिट, सिर्फ कट ऑफ निकालनी है। जबकि जो 3 सब्जेक्ट्स थे, ईएसआई, एआरडी और साथ में जीए, ये आपको मेरिट की तरफ ले जाएंगे। मतलब इनकी सेक्शनल तो निकालनी है, ओवरऑल कट ऑफ भी निकालनी है। तो हम स्ट्रैटेजिकली इनमें से एक सब्जेक्ट चूज करेंगे। ये ऊपर रखा है तो पहले इनको प्रेफरेंस दो, क्योंकि ये छोटे से सब्जेक्ट्स हैं, जल्दी जल्दी हो सकते हैं। इनमें से कोई भी एक पकड़ो, प्रिपेयर करो। 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन ऐसे लेके चलना आपको अपना टाइमलाइन, के बस इससे ज्यादा समय में नहीं दे सकता एक सब्जेक्ट को। दूसरा, इनमें से एक सब्जेक्ट पकड़ो, जब यहाँ का एक सब्जेक्ट खत्म होगा यहाँ का भी हो जाना चाहिए, ठीक है? उसके बाद करंट अफेयर्स रेगुलरली आपको बिल्ड करने पड़ेंगे, ईएसआई, एग्री, जीए के, क्योंकि आप वीडियो जून के बाद देख रहे हो तो आपको ये तीनों पढ़ने पड़ेंगे। ईएसआई के करंट अफेयर्स, एग्रीकल्चर के, जीए के। ईएसआई के करंट अफेयर्स तो मैं आपको कहती हूँ फेब में बजट आया था तब से उठाने पड़ेंगे। एग्रीकल्चर के थोड़े से होते हैं करंट अफेयर्स, लाइक द नंबर ऑफ न्यूज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो भी कर लो आप तभी से, या लेटेस्ट वाली कर लो, कोई बात नहीं, चलेगा, जितना समय निकाल पाओ। और जीए आप स्टार्ट करो फ्रॉम द जून इटसेल्फ, फ्रॉम दिस मंथ ओनली। जून से पहले की जीए करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। ये तीनों में से एक एक चीज साइमल्टेनियसली लेके चलनी पड़ेगी आपको। एंड इफ यू आर वन ऑफ दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फेज 1 दिया था, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है आपको। वहां प्रिपेयर किया तो वही तो पैटर्न है पेपर का। इनफैक्ट आरबीआई का लेवल थोड़ा सा ऊपर ही है, नीचे नहीं है पेपर के हार्डनेस की टर्म्स में। तब आपको फोकस करना पड़ेगा ये जो एग्री करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, स्कीम्स वाला पार्ट है, और एआरडी सब्जेक्ट पे। अगर आरबीआई दे के आए हो, नहीं दे के आए हो तो फिर तो ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली चलेंगी। अब मैं नहीं ये गारंटी देती कि आज आपने तैयारी शुरू की पेपर डेफिनेटली निकलेगा, लेकिन बहुत अच्छे से तैयारी करोगे, पक्का आपके बहुत चांसेस हैं किसी ना किसी फेज को निकाल देने के, चाहे फेज 1 निकले फिर फेज 2 भी निकले। क्योंकि देखो क्यूमुलेटिवली तीनों में कितना अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हो। फेज 1 में तो चलो क्वालिफाई करना है, बट फिर भी मोरल बूस्ट होता है। फेज 2 में कितना अच्छा है, इंटरव्यू में कितना है, प्लस स्ट्रोक ऑफ लक भी चलना चाहिए, वो सब है। लेकिन हम बैठ तो नहीं सकते, तैयारी तो हमें अच्छे से करनी ही पड़ेगी। और ये प्रैक्टिकेबल प्लान है प्रॉपर, इसको आप करोगे रिजल्ट्स मिलेंगे। 2 घंटे, अब नंबर ऑफ आवर्स भी आप पूछते हो कि कितना मिनिमम पढ़ना है, मिनिमम 6 है। इसके ऊपर आपकी श्रद्धा है जी 8-10 घंटे, क्योंकि जो डेली पढ़ोगे उसको रिवाइज या प्रैक्टिस भी करना है। इसके सवाल सॉल्व किए फिर रिवाइज प्रैक्टिस भी करो। 2 घंटे इसको देना आपने डेली, 2 आवर्स मिनिमम इसको, 2 आवर्स इसको, उसके ऊपर रिवीजन कर लो, प्रैक्टिस कर लो, अप टू यू। मिनिमम 6 तो मैं आपसे डिमांड करती ही हूँ, इससे कम इस समय पे नहीं कर सकती। पहले तैयारी शुरू की होती तो मैं कहती 3 घंटे पढ़ लो, 4 घंटे पढ़ लो, ठीक है? तो जो आपका स्टेप 2 था, कवर द सिलेबस, कवर द करंट अफेयर्स, रेगुलर रिवीजन, टाइपिंग प्रैक्टिस, ये आपका चलेगा टिल योर नोटिफिकेशन इज आउट, ठीक है? जब नोटिफिकेशन आपकी आउट हो जाएगी तो आप किस पे आ जाओगे, स्टेप 3 पे, जहां पे करंट अफेयर्स कवरेज तो अभी भी चलेगा, अगर सिलेबस नहीं हुआ वो अभी भी चलेगा, बट रिवीजन, करंट अफेयर्स और डेली मॉक टेस्ट पे आपको उतरना पड़ेगा। आप ये वाला पार्ट तब छोड़ देना, कोई जरूरत नहीं है इसको करने की, ठीक है? तो आपको फॉलो क्या करना रहेगा, अपने स्टडी प्लान को रेगुलरली देखो। अगर कहीं लगे चेंजेस लाने हैं तो ले आओ ना आपके हिसाब से। ये नहीं करना कि मैंने तो अपने लिए प्लान बनाया था डेली 8 घंटे पढ़ने का, पढ़ाई हुई नहीं तो जो आई गिव अप, डोंट डू दैट। उसको मॉडिफाई करो, ट्वीक करो। वीकेंड्स पे पढ़ सकते हो, ज्यादा छुट्टियां आती हैं उस पे पढ़ सकते हो, फॉर द वर्किंग कैंडिडेट्स। जो नॉन वर्किंग है उनको फिर ऐसे समय स्क्वीज करना पड़ेगा कि चलो ठीक है 2 दिन अच्छे से नहीं पढ़ाई हुई, अगले 2 दिन जम के करनी है। इट्स ऑल अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट कब हो पाएगी, व्हेन यू हैव द कॉन्फिडेंस टू कवर व्हाट यू हैव। वो कैसे आएगा, जब आपके पास कंटेंट है ना, जब सिलेबस है, कंटेंट है आपके पास, तो कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है मेरे पास चीजें पढ़नी तो हैं यार। तभी मैं पर्सनली कहती हूँ कि अगर आपके पास साल भर नहीं है तो कंटेंट ढूंढने में नहीं अपना समय लगाना, आधा समय वहां जाता है और उसको भी आप पढ़ाई मान लेते हो। मैंने जो यहाँ टाइम टेबल दिखाया वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का ही दिखाया है। एनीवेयर आई हैव नॉट मेंशन्ड कि इसमें आप फाइंड आउट करो, कंटेंट ढूंढो, नहीं करना। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग व्हाट यू नीड टू, व्हाट यू टेंड टू, ठीक है?
तभी एक अच्छा सिलेबस आपका कवरेज हो पाएगा और आप उसको पढ़ पाओगे अच्छे से, ठीक है? चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आवर कोर्स डेफिनिटली। अगर आप सिर्फ नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं, गो फॉर नाबार्ड ग्रेड ए सुप्रीम बैच। मैं आपको दिखा देती हूँ अभी हमारी वेबसाइट पे। अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स को दे रहे हो, नाबार्ड, फिर सेबी देना है, अगली बार आरबीआई देना है, देन तो बेस्ट ऑप्शन इज बैंक महापैक प्लस। अच्छा, नाबार्ड की तैयारी के साथ ही आपका अभी जो एसबीआई की नोटिफिकेशन आई है, पीओ की, आईबीपीएस आएगी, वो भी गेटर होते हैं, क्योंकि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीए तो पढ़ ही रहे हो ना, ऐसे राइटिंग तो करोगे ही कवर, टाइपिंग प्रैक्टिस करोगे। वो आपको डिसाइड करना आपके लिए क्या बेटर रहेगा। मेरा कूपन कोड रहता है Y754, आप यूज कर सकते हो, ठीक है, और अच्छा डिस्काउंट मिलेगा आपको। मैं तो कहती हूँ कर सकते हो क्या, अगर कोर्स लेना है तो बिना कूपन के प्लीज कभी मत लेना। जब आपको ऑफर हो रहा है डिस्काउंट तो आप क्यों नहीं लोगे? तो आप गए हमारी वेबसाइट पे, गो टू रेगुलेटरी बॉडीज, यहाँ पे नाबार्ड पे क्लिक करो। हमारा जो नाबार्ड का लेटेस्ट बैच है वो इट इज ऑफ कोर्स देयर, आप बाय कर सकते हो सिलेक्शन बैच लेटेस्ट वाला। नहीं अगर ये करना चाहते, लेट्स से कि और एग्जाम्स देने हैं, फिर तो ट्रिपल वैलिडिटी का फायदा भी उठाओ। अभी ट्रिपल वैलिडिटी आई एम नॉट श्योर वीडियो के 2-3 दिन बाद भी मिलेगी या नहीं, डिस्काउंट पक्का मिलेगा, बट वीडियो रिलीज होते ही विद इन अ डे और टू बाय कर लेते हो तो ट्रिपल वैलिडिटी मतलब 6 महीने का कोर्स लिया, आपको मिलेगा पता है कितने महीने के लिए? 6 × 3 18 महीने के लिए, और डिस्काउंट भी एडिशनल। तो ऑफ कोर्स ये फायदा है ना आपका। दैट्स इट दोस्तों। अगर कुछ और डाउट है, कोई और पर्टिकुलर कंसर्न है, तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो। बाकी apart from the study plan, I am also going to start a series for you guys which is about the coverage of the government schemes, बहुत ही comprehensive manner में all the important schemes are going to be covered here in the same series that I'm gonna start। मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े रहो। दिस इज योर मेंटर रितिका। अभी के लिए साइन ऑफ कर रही हूँ, पर आपके पूरे जर्नी में आपके साथ रहने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।